वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी, बीएचयू बीएससी मैथ्स और बायो ग्रुप दोनों के लिए। तो इस वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके संबंध में वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला ड्यूरेशन तो 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। कोर्स कोड है 181, 181 मैथ्स के लिए और 181 जो है बायो ग्रुप के लिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए आपको 10+2 पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, कई सारे क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट से लेके पूछे जाते हैं। तो आपका 12th में फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ ये कंपलसरी है, ये दोनों होना चाहिए मैथ्स ग्रुप के लिए। फिजिक्स और मैथ ये दोनों होना चाहिए, प्लस इसके अलावा आपकी या तो केमिस्ट्री हो या स्टैटिक्स हो, जियोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या जियोग्राफी हो, यानी फिजिक्स प्लस मैथ प्लस जियोग्राफी भी आपका होगा तो आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। यानी ये दोनों नेसेसरी है, फिजिक्स और मैथ ये दोनों चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक भी सब्जेक्ट आपका रहा हो 12th में तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सा? केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी। ठीक। अब दूसरी बात एज, तो आपकी एज जो है 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 1998 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, यानी पहले की बात की आप हो सकती है, यानी 2 जुलाई का है आप भर सकते हैं। ठीक। 30 जून का है आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए, तो मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ साइंस में जो है 573 सीट्स हैं मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। 573 सीटें हैं मेन कैंपस। एमएमबी उससे एफिलिएटेड कॉलेज, एमएमबी में आपकी है 96 सीटें केवल और केवल फीमेल्स के लिए। मेन कैंपस में ही है 96 सीटें फीमेल्स के लिए एमएमबी में। बायो ग्रुप के लिए देख लीजिए, बायो ग्रुप का के लिए आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री नेसेसरी है, प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन सा? बायोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो। बायोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इनमें से कोई एक हो। फिजिक्स केमिस्ट्री होना मस्ट है, ज़रूरी है। 50% अंक यहाँ भी होने चाहिए। एज आपका सेम है। और यहाँ जो आपकी सीट है, नंबर ऑफ सीट्स, वो मेन कैंपस यानी फैकल्टी ऑफ साइंस में है 383 मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। और एमएमबी में है 193 केवल और केवल फीमेल्स के लिए। देखिए, अब पेपर पैटर्न या सिलेबस आप कह लीजिए उसकी बात करेंगे तो बीएससी मैथ्स के लिए 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे 450 नंबर के। 150 क्वेश्चन 450 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, -1 निगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। ठीक है, 150 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन और 450 नंबर के। और क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएंगे, तो क्वेश्चन जो है +2 एग्ज़ाम यानी 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबसे 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 150 हो गए। यानी फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन और मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे। किस लेवल के? तो +2 यानी 11th और 12th लेवल के क्वेश्चंस आपके आएंगे। और वहीं बायो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो आएंगे, साथ ही साथ वहाँ पे मैथ्स के आते हैं मैथ्स ग्रुप में। तो बायो ग्रुप में बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। ये भी जो है 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब बात आती है बुक की। ठीक, कि कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो देखिए, कोई मेन यहाँ पे सिलेबस दिया नहीं है,
बस बता दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और वो जो होता है प्लस 12th लेवल का। तो इसलिए आपको पहले क्या कहना है कि पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से 2013 तक के PHU की वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाएंगे। वो पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और 2 से 3 दिन 4 दिन क्वेश्चन का पैटर्न समझिए कि क्वेश्चंस जो है कहाँ से पूछे गए हैं। उस हिसाब से आप कोई बुक ना खरीदें। जो बुक आपने 11th और 12th में पढ़ी है उसे पढ़ी ही होगी, उसे 2 से 3 बार रिपीट करें, रिवीजन करें, अच्छे से लगाएं और उसके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करें। ठीक है, जो भी की पॉइंट है उसे वहाँ पे एक कॉपी बना के वहाँ से की पॉइंट नोट करें जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। उस हिसाब से आप फिर अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए डेली जो है 2 घंटे की प्रैक्टिस रखें। 1-1 घंटे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ये क्रम अपनाइए कि पहले फिजिक्स स्टार्ट करिए, क्वेश्चंस देखिए कहाँ कहाँ से बने थे, उस चैप्टर को रिव्यू एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसमें से शॉर्ट्स नोट्स बनाइए कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 से 3 पेज में एक एक लेसन का, एक एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिए। यही काम केमिस्ट्री में भी करना है। फिर पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इतनी सारी चीज़ें हो जाए तो परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले कोई भी आप एक प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठा लीजिए। ठीक, मैथ्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट अध्ययन की भी आती है, तमाम प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, आप उठा लीजिए जिसमें 10 से 15 पेपर्स हों। उन्हें आप डेली जो है 2 से 3 पेपर करके सॉल्व कर डालिए। 2 पेपर सॉल्व करेंगे 5 घंटे लगेंगे। इस हिसाब से आप जो है 10 से 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। ये आपकी तैयारी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो कोई स्पेसिफिक बुक आप ना खरीदें। आप जो है आपने जो 12th, 11th और 12th में पढ़ी है बुक, उसी बुक को दोबारा से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, समय बचता है और रिवीजन करिए। इस तरीके से आप तैयारी करिए। मैथ्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस एक बार आपने आंसर लगा लिए तो वो गलत नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे 100% आपकी श्योरिटी रहती है। और कट ऑफ की बात करें तो आप अपना टारगेट जो है 60% मान के चलिए। कट ऑफ भूल जाइए, 60% आपको टारगेट अचीव करना है। यानी 150 में 90 प्लस क्वेश्चंस। 150 है तो आप 90 प्लस क्वेश्चंस टारगेट मान के चलिए। हमको सही करना है, अटेम्प्ट की बात नहीं करना है, सही हमको 90 प्लस करना है। यानी अटेम्प्ट आपको 110 प्लस करना है तो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होते हैं 10-12, तो आप 90 पे आ जाएंगे। तो 110 अटेम्प्ट करना है। इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे। कोशिश है कि कुछ दिन में वो पेपर सारे आपको सॉल्व पेपर्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। ठीक है, तो ये काम करिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है।